हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज मैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूँ। हम लोगों ने वाईके त्रिपाठी क्लासेस ने क्लास 11-12 कॉमर्स स्ट्रीम के लिए एक नया चैनल ओपन करा है। उस चैनल पर डेडिकेटेड कंटेंट जो होंगे क्लास 11 और 12 के पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाईके त्रिपाठी क्लासेस क्लास 11 एंड 12 कॉमर्स स्ट्रीम, और सब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं आप। हम ट्राई करें कि इसमें और सब्जेक्ट्स अभी ऐड किया जाए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सके इसमें ऐड किया जाए। और ये चैनल डेडिकेटेडली क्लास 11 एंड 12 के लिए रहेगा। बोर्ड, आईएससी, सीबीएसई या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उन सभी के लिए डेडिकेटेड चैनल रहेगा। इस पर हम रेगुलर बेसिस पर रिविजनरी वीडियोस, छोटे मोटे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें अपलोड करेंगे, और आपके साथ लाइव भी बहुत बारी जुड़ेंगे। हम अपना प्यार और सौहार्द इस चैनल को दिखाएं, और इस चैनल पर जुड़ें हमसे, जितनी जल्दी हो सके जुड़ें और रेगुलर बेसिस पर जुड़ें हमसे। आज मैं इस इंट्रो वीडियो के साथ साथ एक नई चीज़ और आपके सामने पेश करता हूँ। आईएससी 12 का एग्ज़ाम जो है वो कल ख़त्म हुआ है। कल यानी कि 13 मार्च 2023 को लास्ट एग्ज़ाम था उनका। अकाउंट्स का एग्ज़ाम ओवर हुआ है, और आज मैं अकाउंट्स के एग्ज़ाम का रिव्यू, पेपर का रिव्यू भी आज मैं अपलोड करूंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा कि पेपर कैसा था, पेपर का पैटर्न कैसा था, नया पैटर्न था, पेपर के क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल कैसी थी, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। तो आप बने रहें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें इस चैनल को, और सब्सक्राइब करें, भारी मात्रा में सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हम आपके लिए हमेशा काम करते रहेंगे। देखिए, आपका प्यार मिलेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगी, बस यही दो चीज़ें चलती हैं। तो चलें फिर आगे हम पेपर रिव्यू की तरफ चलते हैं, और इस चैनल को सब्सक्रिप्शन के लिए ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें। बहुत ही जल्द आपको रेगुलर बेसिस में बहुत सारे चैप्टर्स के फुल वीडियो लेक्चर्स इस चैनल पर अपलोडेड दिखेंगे। यू कैन ईजिली वॉच देम एंड यू कैन ईजिली हैव दोज नोट्स, बेसिकली राइट अप ऑफ दोज वीडियोज एंड क्वेश्चन बैंक ऑफ दोज वीडियोज। ठीक है, आप ये सब कुछ पा सकेंगे बहुत ही जल्द। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारा कुछ कंटेंट मिलेगा आपको देखने को। बहुत जल्द सारा कुछ अपडेट होगा। आज पहला दिन है जो इसमें इंट्रोडक्शन डाल रहा हूँ इस चैनल का, और आप सबसे रिक्वेस्ट है आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों तक। आज हम पेपर रिव्यू डिस्कस करेंगे, तो चैनल का इंट्रो होने के बाद चलिए हम पेपर रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं और पेपर रिव्यू देखते हैं कि आईएससी क्लास 12 का पेपर रिव्यू, पेपर कैसा था, डिफिकल्टी लेवल कैसी थी, पेपर रिव्यू कैसा रहेगा, आइए देखते हैं हम। सो हियर इज योर पेपर क्लास 12 आईएससी क्लास 12 अकाउंट्स पेपर है। एग्जाम ईयर 2023 किस दिन ये परीक्षा खत्म हुई आपकी? 13 मार्च 2023 को। हम पहले पेपर का रिव्यू करेंगे, बहुत ढंग से एकदम पेपर का रिव्यू करेंगे, एकदम प्रॉपर वे में पेपर का रिव्यू करेंगे। आइए जरा, सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड कितना है, 80। तो 20 नंबर का प्रोजेक्ट एंड ऑल होता है। टाइम अलाउड 3 आवर्स है, आपको राइटिंग टाइम 3 आवर्स का मिलता है। कैंडिडेट्स आर अलाउड एडिशनल 15 मिनट्स फॉर ओनली रीडिंग द पेपर, दे मस्ट नॉट स्टार्ट राइटिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इसका मतलब कुल पेपर 3 घंटा 15 मिनट का हो जाता है बेटा। और 15 मिनट जो पेपर मिलता है ना, उसमें ही स्टूडेंट डिसाइड कर लेता है क्वेश्चन क्या करना है क्या नहीं करना। हम पेपर स्ट्रेटजी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम पेपर रिव्यू करेंगे, और मैं आपको पेपर एकदम पहले लाइन से पढ़ के सुनाऊंगा और सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा आपके साथ में। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 sections. सेक्शन ए इज कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम आइदर सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो इस पेपर में 3 सेक्शन है। एक है सेक्शन ए एंड दैट इज अ कंपल्सरी सेक्शन। दूसरा है सेक्शन बी या फिर सेक्शन सी। तो सेक्शन बी और सेक्शन सी में से कोई आप एक सेक्शन कर सकते हैं। ये जो सेक्शन है
ये ऑलमोस्ट 60 मार्क्स का है और ये जो सेक्शन है वो 20 मार्क्स का है। ठीक है, तो सभी लोग सेक्शन बी और सेक्शन ए ही करते हैं। देयर आर इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइडेड इन ईच सेक्शन, बोला हर सेक्शन में क्वेश्चन के नीचे चॉइसेस मतलब और वाला क्वेश्चन भी है। द इंटेंडेड मार्क्स फॉर क्वेश्चंस और पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन इन द ब्रैकेट्स, बोला ब्रैकेट में क्वेश्चन का मतलब पैरेंथेसिस में क्वेश्चन का मार्क्स दिया हुआ है। ऑल कैलकुलेशन शुड बी शोन क्लियरली, मतलब वर्किंग नोट पे नंबर है, वर्किंग नोट पर नंबर है। ये एकदम साफ सुथरा, इस लाइन का मतलब ही डेडिकेटेडली है कि वर्किंग नोट पर आपको नंबर मिलेंगे, वर्किंग नोट नहीं करेंगे आपके नंबर कट जाएंगे। ऑल वर्किंग इंक्लूडिंग रफ वर्क शुड बी डन ऑन द सेम पेज एज एंड एडजस्टेड टू द रेस्ट ऑफ द आंसर। कहने का मतलब है कि वर्किंग नोट जब भी आप करेंगे ना तो क्वेश्चन के नीचे नीचे करेंगे, ठीक है, अलॉन्ग विथ क्वेश्चन। मतलब आंसर आप लिख रहे हैं तो वर्किंग नोट भी रहेगा, उसके साथ साथ ही रहेगा वर्किंग नोट, ऐसा। ये आपको पेपर का जो इंस्ट्रक्शन था वो मैंने पढ़ाया आपको। देखिए सेक्शन ए 60 मार्क्स का है, कह रहा है कि सभी क्वेश्चंस करने हैं, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। अब आप बोलेंगे भैया आपने तो कहा था थोड़ी देर पहले कि भाई ऊपर में चॉइसेस रहेंगे। जी हाँ, चॉइसेस रहेंगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर में चॉइसेस रहेंगी, क्वेश्चन के अंदर चॉइसेस रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है तो 7 का और होगा, यानी कि अगर मान लो टोटल 8 क्वेश्चन हो गए या 9 क्वेश्चन हो गए सेक्शन ए में, तो आपको 8 के 8 क्वेश्चन करने हैं। समझ आया ये बात? ओके, पहला नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये है एमसीक्यू पार्ट। पहला नंबर जो क्वेश्चन है ये है एमसीक्यू प्लस एसएक्यू। एक सेकंड रुकना जरा। पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू प्लस एसएक्यू है, ठीक है। और एसएक्यू इसमें कैलकुलेशन बेस्ड है, कैलकुलेशन बेस्ड। इन सब पार्ट्स 1 to 4 चूज द करेक्ट ऑप्शंस। मतलब ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट भैया एमसीक्यू वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है, एमसीक्यू वाला पार्ट। 1 to 4 एमसीक्यू वाला पार्ट है। एंड इन सब पार्ट 5 to 10 आंसर द क्वेश्चंस एज इंस्ट्रक्टेड है। और ये क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड पार्ट है, कैलकुलेशन बेस्ड। मैं आपको आज आंसर नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ पेपर का रिव्यू करूंगा और आंसर बहुत जल्द पेपर का अपलोड होगा हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे अपलोड होगा, बने रहे हमारे इस चैनल पे, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन में ऑल वाला जो घंटा है ना वो प्रेस करें, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखो आप सब्सक्राइब करेंगे और आप अपना प्यार देंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम और आपके लिए काम करेंगे। पहला क्वेश्चन, Nikhil, Akhil and Amber are partners in a firm. At the time of Akhil's retirement, Amber takes over furniture of rupees 12,000 and at rupees 10,000. उसने 12 का फर्नीचर 10 में ले लिया। चूज द करेक्ट जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आपने चूज करनी है इन ऑप्शंस में से। तो इन ऑप्शंस में से जर्नल एंट्री क्या होगी, मैं आज आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर अपलोड होगा इसका थोड़ी दिन के बाद में। आज मैं करूंगा इसका रिव्यू सिर्फ। तो दिस क्वेश्चन वॉज ईजी, ये एक ईजी क्वेश्चन था और इजीली स्टूडेंट इसमें मार्क्स अटेन कर सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन था। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। डिबेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड ऑन हिज डिबेंचर फ्रॉम द कंपनी इवन इफ द कंपनी हैज इनकर्ड लॉसेस। सबसे पहली बात तो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड नहीं मिलता है, ठीक है। ये यहीं पर गलत हो गया, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है। सब गलत को हटाओ, करेक्ट निकल के बाहर आएगा। डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। चलो ये बस सही निकल रहा है। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट, ये भी सही निकल रहा है। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट, ये भी सही। तीन मतलब तीन आपको सही दिख गया। पहला वाला ऐसे एलिमिनेट हो गया। ऑन हिज डिबेंचर फ्रॉम द कंपनी ओनली इफ द कंपनी हैड मेड प्रॉफिट, ओनली आफ्टर डिविडेंड हैज बीन पेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयरहोल्डर, ऑन हिज डिबेंचर फ्रॉम द कंपनी इवन इफ द कंपनी हैज इनकर्ड लॉसेस। तो करेक्ट आंसर कौन होगा आपको निकालना है। और मैं आपको एक तो हिंट दे देता हूँ, एक बढ़िया सा हिंट है। डिबेंचर्स का इंटरेस्ट जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम होता है, मतलब कुछ भी हो जाए आपको इंटरेस्ट देना ही देना है। तो आप करेक्ट आंसर चूज करेंगे और इट्स एन इजी क्वेश्चन। एक नंबर बच्चे का यहां भी आता हुआ दिख रहा है मेरे को। डिसोल्यूशन का पार्ट है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, पार्टनर रेक्स अग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन वर्क एट एन अग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज 1,000 एंड टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है।
द एक्चुअल रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1300 which were paid by the firm on Rex behalf. What will be debited by the firm to realization account? It's a good question. एक नंबर का ही है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन दिया, ठीक है. इट्स अ गुड क्वेश्चन. मे बी लोगों की गलती इसमें हो सकती है, कर सकते हैं, लेकिन इट्स अ गुड क्वेश्चन. चौथा क्वेश्चन आ जाइए. एबीसी लिमिटेड ऑफर्ड 60,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच टू द पब्लिक. द पब्लिक अप्लाइड फॉर 1 लाख शेयर्स. द कंपनी मेड प्रो रेटा अलॉटमेंट इन द रेशियो 3:2 एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड द मनी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट. हाउ मेनी शेयर्स डिड द कंपनी रिफंडेड द हाउ मेनी शेयर्स डिड द कंपनी रिफंड द एप्लीकेशन मनी? इट्स एन ईजी क्वेश्चन. आपको निकालना है कि अलॉटमेंट कितने का हुआ और कितना मनी चला गया है, बस. इट्स एन ईजी क्वेश्चन. तो 4 तक आपके एमसीक्यू थे. इसमें से मेरे को एक क्वेश्चन बढ़िया लगा, दिस वन. तीन नंबर क्वेश्चन. इट वाज द गुड क्वेश्चन, ठीक है. नाउ गिव द फॉर्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाय द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. एकदम सिंपल स्टफ है ये. आपका ऐसे क्यों क्वेश्चन आ गया. Firm had given a loan to one of its partners. Give the denominator to close this loan account at the time of dissolution of the partnership firm. लोन अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री है. 2 तरह से होता है, तो रिलेशन में ट्रांसफर कर दो. फर्म हैड गिवन अ लोन टू द वन ऑफ इट्स पार्टनर. ओके, ठीक है. या तो फिर अलग से ट्रीटमेंट कर लो. तो ये एक क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन. मेंशन द हेडिंग एंड सब हेडिंग अंडर विच व्हीकल्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट. ओके, ये डिस्क्लोजर का क्वेश्चन था. ये शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर का क्वेश्चन है. ये शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर का क्वेश्चन है. एंड दिस इज डैम गुड क्वेश्चन. अगर कोई ने किसी ने किया होगा, डैम गुड क्वेश्चन कहने का मतलब है इजी पार्ट इजी है, लेकिन क्वेश्चन ठीक है. व्हीकल कहाँ शो होना है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, एसेट में शो होना है. तो इट इज ऑल्सो एन इजी क्वेश्चन. उसके बाद आया सनराइज लिमिटेड, एक लिस्टेड एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिसका हैड आउटस्टैंडिंग 20,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच ड्यू फॉर रिडेम्पशन एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी 2013. व्हाट अमाउंट इफ एनी डज द कंपनी नीड टू ट्रांसफर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व रिपोर्ट इट कैन रिडीम द डिवेंचर्स. ये बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था. सिर्फ इसमें लॉ का एप्लीकेशन दिखाना था. एप्लीकेशन ऑफ लॉ है ये. दिस इज एप्लीकेशन ऑफ लॉ. मैं आज आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर के लिए दूसरा वीडियो आएगा. मैं सिर्फ रिव्यू करूंगा. पूजा एंड मेहर आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म. दे एडमिट रति इनटू द फॉर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. अनरिकॉर्डेड डेटर्स हैं 1000 रुपए के, जिनको बुक में लेकर के आना है. पीबीडी है 5% का. रिकॉर्डेड डेटर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ पूजा एंड मेहर ऑन द डेट ऑफ रति एडमिशन 25,000 रुपया. व्हाट विल बी द नेट डेटर टू बी शोन इन दी बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म. आपको ना डेटर्स बनाना है बस. डेटर्स के लिए आपको अनरिकॉर्डेड एसेट्स की एंट्री पास करनी है, फिर प्रोविजन बनाना है. डेटर्स में अनरिकॉर्डेड एसेट्स जुड़ेगा, उस पर प्रोविजन निकलेगा, ठीक है. रिवॉल्यूशन अकाउंट में जाएगा. बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि नेट डेटर कितना होगा. तो नेट डेटर मतलब जोड़ करके घटाना है. ये डैम इजी क्वेश्चन. जोड़ करके सिर्फ घटाना है, कुछ जोड़ना है और फिर कुछ एक परसेंटेज निकालना है और फिर घटाना. मैं आंसर फिर भी कह रहा हूं, मैं आंसर नहीं बताऊंगा आज सिर्फ रिव्यू होगा. तो इट्स एन ईजी क्वेश्चन. जिन्होंने ये एडजस्टमेंट है, ये पार्टनरशिप का एडजस्टमेंट है, बस इतना समझो आप. हमने रिटायरमेंट में किया है, एडमिशन में किया है, बहुत जगह किया है, और मैं इस पर स्पेसिफिकली कराता हूं केसेस. ऑन 1 अप्रैल 2021 भीम लिमिटेड इशूड 2005% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एज फॉलोज. ये क्वेश्चन हमारे स्टडी मैट में मिलेगा आपको. एकदम डायरेक्टली ये क्वेश्चन मिल जाएगा हमारे स्टडी मटेरियल में. आपको इंटरेस्ट निकालना था इस डिबेंचर पर पेपर बाय द कंपनी ऑन 31 मार्च 2022. आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालना था. तो भाई आपको देखकर लग रहा होगा कि बहुत टफ है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है. इंटरेस्ट और डिबेंचर 1 सेकंड में निकल जाएगा, ठीक है. तो ये भी इजी था. बस हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और वाला कहानी है. हाथी के दांत वाला कहानी है. इसमें दिखा के डरा दिया आपको, लेकिन पूछा छोटा सा, ठीक है. तो इसका मतलब ओवरऑल जो एमसीक्यू पार्ट था 10 नंबर का, 10 मार्क्स का एमसीक्यू पार्ट था. टोटल 10 क्वेश्चन थे. तो इसका मतलब है वो जो 10 मार्क्स का एमसीक्यू पार्ट था ना, 10 मार्क्स, उसमें 2 क्वेश्चन जो थे थोड़े से टफ थे, ठीक है. बाकी 8 क्वेश्चंस वर इजी.
8 क्वेश्चंस इजी, 2 क्वेश्चन टफ एंड 8 क्वेश्चंस और इजी। 2 क्वेश्चन टफ, 8 क्वेश्चन इजी था। तो बंदा अगर चाहे तो इसमें 10 में 10 या 8 में 8 आराम से लेकर के आ सकता है, अगर 2 क्वेश्चन इधर उधर हुआ तो भी। चलें अब हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इस बार है ना जो आपका इंस्टीट्यूट है, काउंसिल है, उसने बहुत डिफरेंट तरह से काम किया है। पहले 12-12 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है, और 20 नंबर का एमसीक्यू। अब वो सब उन्होंने बंद कर दिया। अब वो डायरेक्टली क्या करते हैं, अब वो डायरेक्टली कर रहे हैं, पहले 10 नंबर का वो शॉर्ट क्वेश्चंस दे देंगे, एमसीक्यू या फिर कैलकुलेशन बेस्ड एसएक्यू। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, उसके बाद वो तोड़ तोड़ के क्वेश्चन दे रहा है, 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर, और लास्ट में जाके 10-10 नंबर के क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है। मतलब स्टूडेंट को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए हर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इट्स अ गुड एनालिसिस, मतलब इट्स अ गुड थॉट ऑफ डिजाइनिंग द क्वेश्चन पेपर ऑफ आईएससी, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी विद इट पर्टिकुलरली, ठीक है। Pia, Sia and Gia are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. Pia died on 31 October 21. Her capital as on 31 October 1st April 21 was rupees 24,000 and her share of profit for the year 21-22 till the date of her death was ascertained as rupees 2,000. ओके, इसने बताया कि भाई कब उसका डेथ हुआ, कैपिटल ओपनिंग में कितना था, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है 21-22 का कितना था, ऑफिस इक्विपमेंट का कुछ एडजस्टमेंट दे दिया रिवैल्यूएशन का। उसके बाद बताया कि उसके एग्जीक्यूटर को ड्यू है इतना रुपया। आपको बताना है कि पिया का कैपिटल अकाउंट जो रेंडर होगा उसके एग्जीक्यूटर को कितना जाएगा, उसको दिखाना है। तो भाई क्वेश्चन 3 नंबर का ही है, लेकिन ठीक क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा ठीक है क्वेश्चन। कैलकुलेशंस है, आपको दिमाग लगेगा, जिन्होंने पढ़ा होगा वही अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बस पहले बेसिकली इनको कैपिटल अकाउंट बनाना होगा पिया का, पियाज कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद में पियाज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना होगा। तो जिन बच्चों ने करा होगा उनको अच्छे से पता हो कैसे करना है। यहाँ से जो बैलेंस आएगा टू बैलेंस डी, वो यहाँ पर चला जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो दिस क्वेश्चन वॉज अ गुड क्वेश्चन। इसको मैं इजी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। उसके बाद है क्वेश्चन 2 का और, देखो ना इसने और दिया है। तो 2 के और में इन्होंने क्या किया है, 2 के और में ना ये जो क्वेश्चन है, मैं पढ़ तो नहीं रहा पूरा, मैं आपको बस बता देता हूँ क्वेश्चन में है क्या। इस क्वेश्चन के अंदर में उन्होंने रिटायरिंग पार्टनर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसके रिटायर होने के टाइम पर उसके कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है, उसके लिए पूछा जर्नल एंट्री, ठीक है। उसके बाद उनके कैपिटल में जो सरप्लस और डेफिसिट आएगा उसके लिए पूछा जर्नल एंट्री। तो बेसिकली बंदे को ये काम करना था कि पेमेंट करने के टाइम पर हम उसका पैसा तुरंत कैश में दे रहे हैं क्या, तुरंत लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं क्या, या कुछ कैश में दे रहे हैं कुछ लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ और तरीका है। जैसे यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया है, ठीक है। हमारे बुक में एक प्रॉब्लम है, उसके अंदर का ये जो एडजस्टमेंट है एकदम सेम है, उस एडजस्टमेंट को उठा करके बस यहाँ डाल दिया 3 नंबर के लिए। तो बेसिकली जब पूरा कैपिटल अकाउंट बनेगा, बनने के बाद में एंड में जितना पेमेंट करना है उसकी एक एंट्री, और प्लस जो पैसा पार्टनर्स ला रहे हैं उसकी एक एंट्री, सरप्लस और डेफिसिट कितना हो। तो यहाँ इन्होंने एक अच्छा काम ये किया है कि सरप्लस और डेफिसिट कितना आ रहा है वो बता दिया है। तो आपको ना मोटा मोटी ये क्वेश्चन इजी टाइप से, इजी, अगर ये बताता नहीं हजार सरप्लस डेफिसिट है तो क्वेश्चन थोड़ा टफ बनता, लेंदी बन जाता। अभी तो फिलहाल इजी है, ठीक है, और लेंदी नहीं है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या किया है, ये इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये उसका प्रॉब्लम है। तो मैं कहूंगा कि ये एकदम इजी प्रॉब्लम है। जिन्होंने डिबेंचर का बेसिक वाला क्लास किया होगा ना, ऑफर कंसिडरेशन अदर देन कैश का,
वो बेसिक वाले क्लास में इसको कर लिए होंगे। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक था, करने लायक था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में रिडम्पशन और डिबेंचर का क्वेश्चन है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और रिडम्पशन और डिबेंचर में इसका दोनों पार्ट, मतलब ये पहला वाला पार्ट और वाला पार्ट, ये दोनों रिडम्पशन और डिबेंचर के हैं। तो जिनके रिडम्पशन और डिबेंचर जिनको आता होगा ठीक से उनसे ये बनेगा, अदरवाइज उनसे नहीं बन पाएगा जिनको नहीं आता होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने ना एक गेम खेला आपके साथ में। ये क्वेश्चन किसका है? तो ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, डेथ का क्वेश्चन है, डेथ का क्वेश्चन है। और डेथ के क्वेश्चन में क्या है, गुडविल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन पूछा, गुडविल एडजस्टमेंट, ठीक है। डेथ के क्वेश्चन में गुडविल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन पूछा हुआ 3 नंबर का। तो अगर जिन्होंने रेशियो निकाल दिया, रेशियो निकालना मैंने सिखाया है हमारे स्टडी मैट में, केस नंबर 3 का जो डी है ई है उसके जैसा ही है ये सब क्वेश्चन। तो उसको 1.5 मिल जाएंगे और जो यहाँ निकालेगा उसको 1.5 मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन ठीक था, क्योंकि अच्छा इन्होंने गेम क्या खेला, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है नॉन परचेज्ड गुडविल, ठीक है। इसके चलते स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज हुआ होगा, थोड़ा सा हो सकता है। ओवरऑल ये क्या है, ये क्वेश्चन लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था, इट्स अ गुड क्वेश्चन। इजी नहीं था ये क्वेश्चन, ठीक था। अब मैं टीचर हूँ, मेरे को तो इजी लगेगा ही लगेगा। मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो ये तब जाके ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ना डिस्क्लोजर का क्वेश्चन था, शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर। और यहां से ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन चालू हो गया इनका, क्वेश्चन नंबर 6 से। यहाँ पर 3-3 चला है, मतलब 2, 3, 4, 5 3 था, 2, 3, 4, 5 मतलब 4 क्वेश्चन, 12 नंबर दिया इन्होंने 3-3 करके। अब 6 नंबर का क्वेश्चन चालू हुआ, डिस्क्लोजर का क्वेश्चन था। आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना था, नोट्स टू अकाउंट था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा सा, क्वेश्चन लेंदी आप बोल सकते हैं, थोड़ा लेंदी पड़ता है। जब बच्चों को नोट्स टू अकाउंट बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ता है, थोड़ा सा लिखना पड़ता है डिटेल में, तो थोड़ा सा लेंदी टाइप लगता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था। उसके बाद आया क्वेश्चन एक मीता एंड सीता का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भैया मैं अब आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ उसने रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोला, सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बोला, और कुछ मत बनाओ। तो भैया ये एकदम इजी क्वेश्चन बन जाता है। आपको छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, 2 मिनट लगेगा बस, और 6 नंबर आपकी झोली में आ गए, इससे गिरेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। 6 नंबर का डिसोल्यूशन का क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। उसके बाद बीनू लीना पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन आया है, और 2 पार्टनर ऑलरेडी हैं, और दीपा एंड एरिका उन्होंने एडमिट करा है। ये क्वेश्चन है एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या एडजस्टमेंट है समझो। उसने गुडविल का, मतलब दीपा पेज इन कैश इतना रुपया फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, बट एरिका इज अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट ऑफ गुडविल फॉर हर शेयर। तो इन दोनों के शेयर ऑफ गुडविल का एडजस्टमेंट, ये पहला ये जो था ये हमारा कैश के थ्रू ट्रीट हो जाएगा, और ये थोड़ा हमारा करंट अकाउंट के थ्रू ट्रीट हो जाएगा। उसके बाद में एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जब मैं ना पढ़ाता हूँ तो नोट कराता हूँ, तो नोट में मैंने लॉसेस की एंट्रीज कराई है बैलेंस शीट बनवा करके। उस लॉसेस की एंट्रीज में जो मैंने बैलेंस शीट बनवा के कराई है, उसके अंदर मैंने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का कैसे ट्रीटमेंट होगा वो बता रखा है। तो जिन बच्चों ने ये पढ़ा होगा उनके लिए बहुत ईजी होगी बात इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मैं कहूँ तो ईजी ही था, लेकिन अगर किसी ने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का कंटेंट थोड़ा भी नहीं पढ़ा होगा तो उनके लिए फिर ये टफ हो जाएगा पोर्शन, ठीक है। तो मैं इसमें सो एंड सो है भाई, थोड़ा इजी था थोड़ा टफ था, ठीक है। इसके और में एक क्वेश्चन है, और में जो क्वेश्चन है वो एडमिशन का क्वेश्चन है, और वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ आपको पीसीए बनाना है। इट्स अ डैम इजी क्वेश्चन। और वाला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन और डैम इजी क्वेश्चन है। तो मेरे को लगता है कि मोस्टली बच्चों ने इसको अटेम्प्ट ना करके इसको अटेम्प्ट किया होगा।
उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो था, इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसमें उन्होंने क्या पूछा है, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है और वो पीएल अप्रो से रिलेटेड है, चैप्टर पीएल अप्रो। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट चैप्टर पीएल अप्रो। उनके और का जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन बढ़िया था। ठीक है, और वाला क्वेश्चन है ना, वो भी क्वेश्चन, मतलब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 9 इट्स अ गुड क्वेश्चन, पूरा का पूरा, दोनों ही पीएल अप्रो से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इशू ऑफ शेयर से क्वेश्चन था। और ये सिंपल वाला था। ठीक है, इसके और में जो क्वेश्चन था वो प्रोरेटा का था और ये कैटेगरी बेस्ड प्रोरेटा का था, कैटेगरी बेस्ड प्रोरेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन कैटेगरी बेस्ड प्रोरेटा का था। उसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन बी में इन्होंने फिर से, सेक्शन बी देखो बेसिकली बच्चों के लिए सेक्शन बी थोड़ा सा डिफरेंट होता ही है, तो ये क्वेश्चन बढ़िया था, इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसमें आंसर निकलेंगे तो ढंग से निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। और उसके बाद 3 थियरी थी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रेड रिसीवेबल से डिडक्ट होता है कि नहीं होता और क्यों होता है, आप हमें रीज़न बताइए। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करते हैं तो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी की फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये बताइए। और इंटर फर्म एनालिसिस क्या होता है, ये कंपेरेटिव और कॉमन साइज का क्वेश्चन था। तो यहाँ मेरे को लगता है कि ये गुड पार्ट था, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हुई होगी, टफ पार्ट था। थ्योरी पार्ट इजी था, बाकी प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ा डिफरेंट था। फिर यहाँ पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया, इजी पार्ट, कंपैरेटिव पीएल बनाना आपको, इट्स एन इजी पार्ट, कंपैरेटिव पीएल बनाना आपको। आराम से 3 नंबर बच्चों को मिलेगा, बस आपको फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ करने थे, फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ करके आपको पीएल बनाना था, कंपैरेटिव पीएल। उसके बाद एक कैश फ्लो का क्वेश्चन है, कैश फ्लो क्वेश्चन इट्स अ गुड क्वेश्चन, चाहे ये वाला पार्ट हो या फिर इसका और वाला पार्ट हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने दिया है। अगर जिन बच्चों ने थोड़ी सी पढ़ाई नहीं करी होगी ना, उनसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। हाँ, थोड़ा 2-4-5 नंबर ले आएंगे, लेकिन क्वेश्चन है कितने का, 6 नंबर का ही तो है, 13 और 13 का और 2 नंबर। मेरे को लगा कि भाई हो सकता है कि नीचे वाला थोड़ा ईजी होगा, लेकिन दोनों क्वेश्चन ठीक थे। तो कैश फ्लो वॉज बेसिकली टफ पार्ट, आप बोल सकते हैं कैश फ्लो वॉज बेसिकली टफ, थोड़ा सा टफ था। ठीक है, मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं, थोड़ा सा टफ था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डेट टू टोटल एसेट रेशियो निकालने का था, इट्स अ गुड क्वेश्चन। उसके बाद में एक क्वेश्चन थोड़ा टफ है, यहां पर परचेज निकालना पड़ता लेजर बना करके, ऐसे नहीं बनता ये। दिस पार्ट इज इजी। आपको कोई 3 करने थे तो 3 में से एक टफ था पोर्शन, एक इजी था। और नीचे में जो लिखा हुआ ये भी ये मतलब मॉडरेट था। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप बोले तो पेपर कैसा रहा, तो मैं बताऊं कि ओवरऑल जो पेपर हमारा है उसमें, ओवरऑल जो पेपर हमारा है उस पेपर में 70% पेपर मेरे को इजी लगा और 30% पेपर बच्चों के हिसाब से बोले तो मॉडरेट लगा। ठीक है, तो बेसिकली पेपर का जो एनालिसिस आपके सामने मैंने रखा, इस चैनल पर ये पहला वीडियो है, आप अपना सपोर्ट इस चैनल को दिखाएं और इस चैनल को आगे बढ़ाएं, और बहुत सारे कंटेंट आपके लिए आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया बच्चों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, और उस वीडियो में इसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा आपके साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें और पेपर का रिव्यू लोगों तक पहुंचाएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन में ऑल वाला बटन जरा प्रेस करना, क्योंकि सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए प्रॉपर्ली। चलिए, गुड नाइट।